साथ होना चाहिए, बस हम कोशिश करेंगे। तो बस सबसे पहले हमारे पूजनीय महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, मुझे उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भी मेरी माता बहनाएं यहाँ बैठी हुई हैं, सब अपने आशीर्वाद मुझे देते रहें। मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, बस केवल इतनी ही विनती है, मैं बहुत योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ज्ञान है, बस आप ऐसा आशीर्वाद देते रहें, ऐसी दुआएं देते रहें कि मैं आपके बीच में श्रीमद् भागवत कथा को कह सकूं। बोलिए जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुवे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत कथा की जो जान है, एक श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह श्लोक श्रीमद् भागवत कथा की भूमिका है कि अंजनी के सुतलाल और पवन पुत्र हनुमान और श्रीमद् भागवत की कथा सुश्रवण करो प्रभु आए। कि जय 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 राधा रमण और जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। कथा का शुभारंभ करने से पहले चलते हैं एक छोटे से कीर्तन की ओर। और सभी बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आज पहला दिन है और आज से ये शपथ लेनी है, ये संकल्प लेना है कि जितने समय तक श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में आप उपस्थित होंगे, अपने आप को श्री बांके बिहारी के समर्पित कर देंगे।
लगन हर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। वो लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आइए जितनी भी संगत यहाँ पर विराजमान है, एक बार दोनों हाथ उठाकर के ठाकुर जी के लिए दिखाएं। श्री राधा जी और हमारे ठाकुर जी के लिए, दोनों के लिए दिखाएं और मिलकर के कहें जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। एक बार सभी भक्त मिलकर के बोले जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। आप सभी अपने मुख से बोले, ऐसा लगना चाहिए ठाकुर जी को, और ऐसा कहें कि ठाकुर जी हम तुम्हारे चरणों में बैठ करके, क्योंकि अगर ठाकुर जी को पाना है तो सबसे पहले श्री जी को पाना होगा। अगर श्री जी मान के तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी तो अपने आप ही मान जाएंगे। एक बार सभी मिलकर के बोले जय राधे राधे श्री राधे राधे। मिलकर के बोले जय राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। सभी मिलकर के बोले जय राधे राधे श्री राधे राधे। बोलो भैया, जब प्रथम दिवस में जब इतनी कमजोर आवाज आ रही है तो सोचो कि 7 दिन में तो क्या होगा। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए कि आज से हमारे बीच में हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम देखिए उनको किसने भाव के साथ मना रहे हैं। जय राधे राधे श्री राधे राधे। बोलो पीछे वाले कह रहे हैं कि हमसे तो कह ही नहीं रहे, तो हम नहीं बोल रहे। श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय राधे 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 श्री राधे राधे। जय 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 राधे 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 राधे श्री राधे राधे। तालियों के साथ जय राधे राधे श्री राधे राधे। हाँ जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। वाले मोहना श्री राधे राधे। मुरली बजाया, मुरली बजाना छोड़ दे। आना है तो सामने आ, यूं ख्वाबों में आना छोड़ दे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे राधे श्री राधे बोली राधे। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम के साथ क्या। एक बात और बताएं आपको, आज जितने भी माताएं बहनें, और आइए, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक श्रीमद् भागवत कथा का आनंद खराब हो जाए। हेलो 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 श्री राधे। आज प्रथम दिवस है, शुभारंभ करते हैं कथा का कि श्रीमद् भागवत कथा
को लोग कराते क्यों हैं? और आइए 100 रुपये की अरदास श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भाई महेश जी ब्लॉक प्रमुख, जो कि ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी नेक कमाई से धन निकाल करके ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ठाकुर जी उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक बार प्रेम के साथ कहें, बोल बांके बिहारी लाल की। क्योंकि प्रथम दिवस की कथा है, तो शुभारंभ जो समझ में आ जाए तो फिर आपको दिन प्रतिदिन कथा में आनंद आ जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा को क्यों कराया जाता है? ऐसा क्या कारण हुआ? पहला दिन है। आज के दिन एक छोटी सी कथा का श्री गणेश होना बहुत जरूरी होता है। एक ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ का काम किया करते थे। दुर्भाग्यवश बच्चा कोई भी नहीं था। पत्नी थी, लेकिन पत्नी का जो व्यवहार था वो ऐसा था कि पड़ोस में अगर 4 जगह लड़ाई न हो तब तक आनंद ही ना आवे। ऐसा व्यवहार पत्नी का। नाम था धुंधली बाई। घर में ब्राह्मण देवता की एक गाय पलती थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि 10 साल से वो गाय भी गर्भवती नहीं हुई कभी। अब ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसा क्या दोष है मेरे घर में जिसकी वजह से ना मेरे घर में कोई पुत्र है और मेरे यहां जो गाय है उसने भी आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। बड़े परेशान ब्राह्मण देवता। बस एक ही चीज ध्यान रखना, कथा का मैं शुभारंभ कहां से कर रहा हूं। समय अपनी गति से चलता गया। एक दिन की बात है कि कहीं पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनको एक संत मिले। संत ने ब्राह्मण देव को रोक लिया। ब्राह्मण से 4 अपनी बातें कही और 4 उनकी सुनी। जब दोनों तरफ से 4 बातें हुई तो प्लस होकर के 8 हो गई, और जब 8 बातें हुई तो फिर और गहराई की बातें शुरू हो गई। संत ने पूछा, ब्राह्मण देव घर में कौन कौन है आपके में? ब्राह्मण देवता कहने लगे, जैसे ही उस संत ने यह पूछा कि घर में कौन कौन है, ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज घर में एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, और धुंधली का ऐसा व्यवहार कि 4 जगह अगर वो पड़ोस में लड़ाई न करे तब तक उसे आनंद ही ना आवे। बस मैं हूं और मेरी पत्नी है, इसके अलावा एक गाय और पाल रखी है मैंने। लेकिन भगवान आज तक उस गाय ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। संत ने कहा, अपनी झोली में हाथ डाला उस संत ने, और झोली में से हाथ डाल करके एक फल निकाला। कहने लगे, ब्राह्मण देव ये फल हम आपको दे रहे हैं, और आज इस फल को ले शाम के वक्त अपने घर में आता है, और जब घर में आया तो उसे रोने की आवाज आई। गौकर ने देखा कि घर में ये रोने की आवाज किसकी आ रही है। गौकर ने जैसे ही घर में जाकर के देखा तो उसे कुछ परछाई सी दिखाई देती है।
गोकर्ण ने कहा, हे भगवान, जो भी हैं आप प्रत्यक्ष रूप में सामने आए या आपकी पीड़ा क्या है वो हमें बता। तो जो धुंधकारी था उसकी आवाज आती है, वो गोकर्ण से कहता है कि भैया मुझसे बड़े गलत काम हो गए और गलत काम होने की वजह से मेरी अकाल मौत हो गई और अकाल मौत होने की वजह से मुझे प्रेत योनि में वास मिला। वैसे तो गोकर्ण ने गया जाकर के उसका श्राद्ध भी कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं, जो आत्मा है वो कहती है धुंधकारी की, लेकिन मुझे अभी प्रेतवास से मुक्ति नहीं मिली है। गोकर्ण पूछने लगा धुंधकारी से, उस आत्मा से जो धुंधकारी की आत्मा थी, तो बताइए मुझे क्या करना है। उस आत्मा ने कहा कि आप किसी अच्छे ब्राह्मण के पास जाएं, एक योग पुरुष के पास जाएं और मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय जरूर करें। गोकर्ण अच्छे ब्राह्मण के पास जाता है और जाने के बाद में विचार विमर्श किया तो वहां उस ब्राह्मण ने बताया कि इस आत्मा को, प्रेत आत्मा से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही समाधान है, वो क्या है, सत्ता परायण। श्रीमद् भागवत कथा। गोकर्ण ने कहा, भगवान अगर आप ये मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे भाई की मुक्ति के लिए, तो मुझे कुछ ऐसे कौन से व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो श्रीमद् भागवत कथा का भगवान की 7 दिन चर्चा कर सके। गोकर्ण को कहा है ब्राह्मण ने, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सप्ताह परायणता श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का पाठ हम आपको खुद ही श्रवण कराएंगे। गोकर्ण सारी तैयारी कर देता है और तैयारी करने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है। पहला दिन हुआ, एक हरे बांस की लकड़ी बांटी गई और उस लकड़ी में जितनी भी समाज की प्रेत आत्माएं थी जिनको मुक्ति नहीं मिली, ऐसा भाव है, ऐसा बताया जाता है ग्रंथों में कि जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है वहां ये सब आत्माएं आकर के अपनी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनती हैं। कथा का शुभारंभ हुआ, पहले दिन की कथा हुई। गोकर्ण बैठा कथा में, धुंधकारी की जो आत्मा थी वो उस बांस के अंदर बैठ जाती है। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की में दूसरी गांठ फटी, तीसरी में तीसरी, चौथी में इसी तरह से 7वें दिन के बाद उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलती है। और जैसे ही वो दिव्य ज्योति निकली है तभी परमात्मा के यहां से एक वाहन आता है और जैसे ही वो दिव्य ज्योति निकलती है उसे उस सिंहासन पर बिठाल करके ले जाता है। जाकर के धुंधकारी की आत्मा को मुक्ति मिली और मुक्ति मिलने के बाद में धुंधकारी प्रेतवास से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का जो शुभारंभ जो हुआ, शुभारंभ की कथाएं तो और भी आगे हैं, लेकिन सबसे पहले गोकर्ण ने इस कथा को अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन का ये पाठ कराया और धुंधकारी को प्रेतवास से मुक्ति मिली है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। करता है तो वहां सबके उत्तर यही मिले हैं कि निस्वार्थ भाव एवं प्रेम जो किया है वो भोलेनाथ ने पार्वती जी से किया है। क्या ये बात ठीक है?
माता कहने लगी, नारद जी इसमें कोई शंका की बात नहीं है। नारद ने कहा, एक शंका की बात है। बोले कैसे? पार्वती जी माता बड़े अफसोस में पड़ गई। बोले जितनी भी कथाएं भोलेनाथ ने मुझे सुना दी हैं और जो भी बात होती है वो मुझे सुनाते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस पर नारद ने जो है। माता ने कहा, नारद जी अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपकी नजर में है आप मुझे बताओ। पता है? नारद जी कहने लगे माता से, माता मैं बता तो दूंगा लेकिन आप भोलेनाथ को मेरा नाम तो नहीं बताएंगी। मैया कहने लगी, नहीं नारद जी आप मुझे बता दो ये बात। अच्छा माँ एक बात बताओ, आपको भोलेनाथ ने सारी कथाएं सुना दी हैं? बोले हाँ। बोले मैया आपको अभी एक कथा नहीं सुनाई है। बोले वो कौन सी? इतनी बात सुनी है। माता बड़े असमंजस में पड़ गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप भोलेनाथ से मेरा नाम मत लेना, क्योंकि नारद को तो परीक्षा लेनी थी कि यह बात कहां तक सही है। नारद ने कहा माता से, मैया एक बात बताओ, क्या आपको अमर कथा सुनाई है भोलेनाथ ने? और जैसे ही अमर कथा का नाम सुना माता ने, माता कहने लगी, वाह नारद जी सारी कथा मैंने सुनी लेकिन मैंने आज तक भोलेनाथ के मुख से अमर कथा नहीं सुनी। नारद कहने लगे, बस मेरा काम हो गया मैया, मैं अब यहां से चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि मेरा नाम मत लेना। वहां से चलते थे हैं बीड़ा बजाते हुए। अब कहने का मतलब है कि अब शाम का वक्त हो के अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आते हैं घूम घाम के। माताओं की एक आदत होती है, अगर पति से कोई भी बात मनमानी है तो थोड़े से जो है गुस्सा हो जाओ, टाइम पे किसी चीज को ना देना, भोजन ना बनाना। पार्वती जी कहने लगी, माता ने सोचा आज हम भोजन भी नहीं बनाएंगे। भोलेनाथ आए, देखा कि घर में तो ऐसा कोई भी बात भी नहीं थी, लेकिन आज ऐसा कैसे स्वभाव है। उन्होंने बहाना लेकर के कहा कि गणेश कहाँ हैं। माता ने एक तरफ को मुंह करके कह दिया, हमें नहीं पता कहाँ हैं। भोलेनाथ ने फिर पूछा, कार्तिकेय कहाँ है? उन्होंने दूसरी तरफ मुंह करके कह दिया, हमें नहीं पता कहाँ है। भोलेनाथ सोचने लगे, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा हुआ क्या है। और जैसे ही उन्होंने नेत्र बंद के अपनी समाधि में लीन हुए हैं, उन्होंने देखा कि वाह नारद जी का आगमन हुआ। और हमारे घर में ये वाद विवाद कराने का आज उन्होंने ऐसा काम किया है। जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि नारद मेरे यहाँ कैलाश पर्वत पे माता के पास आए और माता को अमर कथा की बात बता के गई है, सब समझ गए कि मैंने अमर कथा आज तक नहीं सुनाई ना, इस वजह से नाराज है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से माता से बात की भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ ने पूछा, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें बताएं। माता ने 100 बहाने बना दिए, और माता को क्या पता कि भोलेनाथ ने अपनी समाधि लेकर के सारा कुछ हाल देख लिया। माता से कहा कि अगर आपको कोई भी ऐसी बात है तो हमारे सामने रखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। माता ने कहा, महाराज आपने सारी कथाएं मुझे श्रवण कराई हैं। जो बच्चा है वो कहां कहां दौड़ा, वो वहां भी पहुंचा था, और जहां वो पहुंचा है, जिन ऋषि के पास, जिस विद्वान के यहां पहुंचा है, तो वहां
उस तोते ने एक माँ के गर्भ में, क्योंकि जमाई ली थी एक माँ ने, और वो गर्भ में चला गया। उसके बाद में फिर उसको आगे की कथा में वहां अमरनाथ वाली जो बात आप कर रहे हैं, वहां जब सारे काम हो गए हैं तो उन्होंने कहा महाराज अब जो छोटी सी टुकड़ी रह गई है उसे भी क्यों नहीं सुना देते हो। सारी कथा तो इसने सुन ली है, तो वो छोटा सा टुकड़ा अमरनाथ में बैठ गए। कल की कथा में जैसा कि प्रथम दिवस की कथा में आपने परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा, क्योंकि प्रथम दिवस में ही कलश यात्रा करनी थी और उसी बीच में ये कथा का शुभारंभ करना था। कल से हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा एक एक कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हुए और विस्तार से एक एक कथा को कहते हुए चलेंगे। और मेरा निवेदन है, जितने भी ये वैष्णव भक्त हमारे आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि सभी भक्त अपने कार्यों से निवृत्त होकर के सही 1 बजे कथा पंडाल में आकर के परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणी के द्वारा उस सागर रूपी गंगा में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए इसी बीच में सभी ने मिलकर के श्री ठाकुर जी की आरती करते हुए चलेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। जैसा कि आज जो कुछ कलश वाली माताएं हैं वो कलश यात्रा की तैयारी में लग चुकी थी, तो उनकी भोजन प्रसादी भी घर पर इंतजार कर रही है। तो आइए थोड़ा सा समय का अभाव देखते हुए और परीक्षित जी मेरी आवाज सुने हो तो आरती के लिए दरबार में श्री बिहारी जी के इस भव्य दरबार में आकर के आरती को बोली बांके बिहारी लाल की जय। अगर परीक्षित जी महाराज आ रहे हैं, ठीक ठीक, तो जब तक कोई भी एक वैष्णव भक्त थाली को लेकर के जिन्होंने तो कलश वाली माताएं हैं, हाँ हाँ हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, एक छवि पे बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थारे कपूर की बाती, जगमग जोत जले दिन राती, जगमग जोत जले दिन राती,
सहित नित आरती गाऊं। श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणन को शीश नवाऊं। श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास की नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणन में बल बल जाऊं। श्री बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारे, संग सोहे वृषभान दुलारे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। उदास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री ब्रज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बागे बिहारी तेरी